शुभकामना देते हैं देश के लोग, बिहार की सारी जनता। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, उनके साथ काम करने का मौका मिला है और उनके साथ बिहार के प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। हिस्ट्री जज करेगा उनके काम को, शायद हम लोग उस समय नहीं रहेंगे, लेकिन इतना बात ज़रूर है, खास करके हम बिहार के लोगों के लिए, कि जब उनको काम करने का मौका मिला, हम लोग तो बाहर रह कर के पढ़ते थे और जिसका इतना बड़ा लेगेसी था जिस बिहार का, जहाँ यूनिवर्सिटी यूरोप में नहीं था उस समय यूनिवर्सिटी नालंदा में था, इतनी बड़ी ज्ञान की भूमि थी। लोग कहते हैं कि देश का इतिहास बिहार के इतिहास से शुरू होता था। वो बिहार एक ऐसे स्थिति में चला गया कि लोगों को अपना आइडेंटिटी बोलने में, बिहारी बोलने में भी शर्म लगता था। उस समय बिहार की जनता ने नीतीश जी को काम करने का मौका दिया। अभी तो रिकॉर्ड की बात है। अब जब मौका दिया तो इस 15-16 साल में देश और दुनिया में, खास करके जो बिहार के लोग रहते हैं, अब वो सर उठा के बोल सकते हैं, बोलते हैं कि वो बिहार के रहने वाले हैं। जितनी प्रगति बिहार ने 15-16 साल में की है। और एक ये मैसेज भी है कि अगर लीडर ऑनेस्ट हो, लीडर परिवारवाद से ऊपर हो, लीडर अपने स्वार्थ में या अपने परिवार के लिए दिन भर नहीं लगा रहता हो, तो कितना बड़ा उसका विजन, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट में कर सकता है, कैसे लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। शायद बिहार से बड़ा एग्जाम्पल देश में कम होगा। और मैं एक एक चीज़ का अगर वर्णन करने लगूँगा, जहाँ बजट 23,000 करोड़ था जब हम लोग आए थे, और जो कल बजट पास हुआ है वो 2,37,000 करोड़ के आसपास, 10 गुना ज़्यादा का बजट कल पास हुआ है। इसका ग्रोथ भी डबल डिजिट ग्रोथ इस स्टेट का रहा है। कोई भी सेक्टर पे हम लोग देखें, ये सही है, नीतीश कुमार जी ने काम किया तो लोगों की आकांक्षा बढ़ी, एक्सपेक्टेशन बढ़ा, वो अच्छी बात है। और लोगों को लगता है कि ये भी होना चाहिए, इस पर भी परफॉर्म करना चाहिए, तभी तो आप और बेटर रिजल्ट दे सकते हैं जब लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ा। जब हम लोग को मौका मिला एनडीए को 2005 में, लोगों का कोई एक्सपेक्टेशन भी सरकार से नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड में हो, पावर में हो, आप शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, कोरोना का मैनेजमेंट हो, इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना हो, यूनिवर्सिटी खोलना हो, मेडिकल कॉलेज खोलना हो। एक चीज़ की का मैं और तरफ ध्यान देता हूँ कि अब साइकिल योजना उन्होंने शुरू की। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, शायद जो नई लड़कियाँ, नए बच्चे हैं, उनको शायद ध्यान में न हो कि इस सरकार का नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, और एक साइकिल योजना से कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन समाज में आया, वो देखने वाली। इस सरकार से पहले साइकिल और ड्रेस योजना नहीं था बिहार में। जहाँ जब तक विजन की बात है, ये तो हो गया प्रदेश की बात, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई विजन देने की बात हो। बिल गेट्स आए थे बिहार में, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, और बिहार में हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं। और जब बिल गेट्स आए तो वो हेल्थ के लिए बात करने गए मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री उनसे क्लाइमेट चेंज पर बात करने लगे, जल जीवन हरियाली पे बात करने लगे। और जब पटना से वो दिल्ली गए तो उन्होंने इंटरव्यू दिया अखबार में। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ा ही सरप्राइजिंग था कि जो डिस्कशन पेरिस में होता है, जो वाशिंगटन डीसी में होता है, वो डिस्कशन नीतीश कुमार जी पटना में बैठ करके क्लाइमेट चेंज पर हमसे डिस्कस कर रहे थे, और जल जीवन हरियाली लाए। ये ग्लोबल इशू है पर्यावरण का, लेकिन इस इशू को भी एड्रेस करना, ये सब कॉन्सेप्ट तो बिहार में हम लोगों के लाइफ टाइम में हम लोगों ने नहीं देखा। तो हर एक घर में हमको पीने का पानी पहुंचाना है साहब, जब देश में अब चल रहा है, लेकिन बिहार तो पहले इस काम को शुरू कर। ऐसी बहुत सारी योजना है। ये जो आपको जितनी महिलाएं का उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाया, कितना बड़ा फोर्स बन गया है, कितना पहली बार इस बिहार में महिलाओं को, देश में पहली बार बिहार में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन पंचायत में दिया। 3-4 चुनाव हो गया। अब आप सोचिए कि पैरेलल कितना बड़ा, जो बिल्कुल घर में रहती थी वो आपको निकल करके और पंचायत में पार्टिसिपेट कर रही है। तो मैं एक एक चीज़ की चर्चा करने लगूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी का
जो अब मैं जिस एरिया से आता हूँ, मिथिला पेंटिंग का इंस्टीट्यूट होगा, ये कहाँ था कॉन्सेप्ट। मधुबनी पेंटिंग पूरा देश दुनिया में लोग जानते थे, लेकिन वो कोई व्यवस्थित सिस्टम नहीं था। आज वो इंस्टीट्यूट बन के सौराठ में तैयार है। जिस एरिया से हम लोग आते हैं, हाँ एक इशू है जो हम लोग का फ्लड का, उसको भी एड्रेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लार्जली वो नेपाल इंटरनेशनल इशूज है। तो कोई भी सेक्टर हो, क्योंकि उनका एक विजन था, अटल जी के सरकार में काम किए, तो भारत सरकार में काम करने का अनुभव था, और पढ़े लिखे आदमी हैं, इंजीनियर हैं, तो उनको एक, और बिहार के सोशल डायनेमिक्स का भी आइडिया था। तो जिस हिसाब से बिहार को उन्होंने चलाया है, और जो चस्का बिहार के लोगों को लग गया नीतीश कुमार जी के द्वारा, डेवलपमेंट का, विकास का चस्का, अब बिहार पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता। अब वो जात, धर्म, परिवारवाद, उसके तरफ बिहार दोबारा मुड़ करके नहीं देखना चाहता है। बिहार जिस रास्ते पे चल चुका है, अब वो उसको डेवलपमेंट के अन्य पैरामीटर्स को अचीव करना चाहता है। तो मैं नीतीश कुमार जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामना देना चाहिए। उनको अभी बहुत सारा काम बिहार के लिए, देश के लिए करना है। बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।